मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं। हमने मिलके इमरान को निकालना है। वक्त आ गया है पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। हम 27 पे निकल रहे हैं। मैं इमरान साहब को वार्न कर रहा हूं कि इमरान बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही जारी, ऐलान जंग हो चुका, हुकूमत साजिशें करती रहे, लॉन्ग मार्च जरूर होगा। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचकर मुतालिबात मनवाएंगे, सिलेक्टेड हुक्मरानों से अवाम की जान भी छुड़वाएंगे। कौम ने साथ दिया तो इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो की सरगोदा में गरज बरस। चेयरमैन सेनेट और उनकी इंतज़ामिया को इसका ज़िम्मेदार बनाएं कि उन्होंने रात 11 बजे के बाद एजेंडा क्यों जारी किया। कोई बिल जब असम्बली में आता है और इस तरह का जो मुतनाज़ा हो, उसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। यहाँ तो सिरे से ये बिल कमेटी को मुतारफ़ ही नहीं कराया गया। 23 तारीख हतमी है और तय है। ये कौमी दिन है और इस पर सिर्फ परेड वालों का हक़ नहीं है, बल्कि हमारे मार्च वालों का भी हक़ है। महंगाई मार्च की तैयारियां जारी, 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुकूमत ने स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर मुशावरत की, ना ही सेनेट अरकान को पहले से आगाह किया गया। सदारती निज़ाम आमिराना तर्ज हुकूमत है, कौम को तजर्बात से ना गुजारा जाए। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, शौक से करें। अगर सेनेट में नजरसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नजरसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नजरसानी कर लें। अब पीडीएम जो है और जो अपोजिशन के तहत का मुजाहरा तो आपके सामने हो गया। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान बहुत बरम है, वो कह रहे हैं, नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें। कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे? ऑपोजिशन जमातें खुद इंतशार का शिकार। नून लीग कहती है सेनेट में पीपल्स पार्टी उनके साथ हाथ कर गई। ये लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर लें। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सूबे के लिए संजीदा, शहबाज शरीफ और बिलावल को दावत दे दी। मुखालिफिन को आवाम का दर्द है तो हमारा साथ दें। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। यहाँ पे कोई सियासी जमात तो हुकूमत कर नहीं रही। यहाँ तो एक माफिया है जिसका नाम है जरदारी माफिया, वो गॉड फादर बन के बैठा हुआ है। ऊपर से ये लेके आ गए काला कानून, और इस काले कानून पे सारी जॉइंट अपोजिशन इकट्ठा है। क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि मैं कराची से इस्लामाबाद तक जाऊँगा, तो मैंने उनको कहा कि तुम कराची से इस्लामाबाद तक तो जाओ, मैं गोटकी से कराची आ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का सिंध के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ भरपूर तहरीक का ऐलान। 26 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का भी प्लान। जरदारी माफिया सूबे में गॉड फादर बनकर बैठा है। अली जैदी की ललकार, 2023 के इलेक्शन में पीपी की छुट्टी हो जाएगी। सिंध में भी पीटीआई हुकूमत बनाएगी, असद उमर का दावा। इंशाअल्लाह ताला 2023 में सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए जा रही है। 13 साल से जुल्म हो रहा है। वो जाहिर है कोई भी पाकिस्तानी जो है, चाहे वो सिंध का हो या सिंध के बाहर का भी हो, तो उसको देखकर तकलीफ़ होती है। पुलिस काम कर रही है, लोगों को डाकू राज के ऊपर छोड़ दिया है। पहले जो है वो मखसूस इलाके होते थे सूबे के, अब तो खैर 13 साल से तो सूबा ही पूरे डाकू चला रहे। नारे 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 कमाल, कमाल, नारे 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 कमाल, कमाल, नारे 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 कमाल, कमाल। सिंध का तरमीमी बल्दियाती बिल नामंजूर। पीएसपी भी सड़कों पर आ गई। कराची में फवारा चौक पर एहतजाज के बाद धरना, कारकुनों की मुसलसल नारेबाजी। वज़ीर आला हाउस जाने का फैसला मौखर। रेड जोन में दाखिल ना होने का हल्फनामा जमा करवा दिया गया। ये
یہ پیپلز پارٹی ہے، اس کے جھانسے میں نہیں آنا. جب تک وہ میری بات مانتے نہیں ہیں ہم اپنے گھر میں نہیں جا رہے، یہیں بیٹھے ہیں. ہمیں اسمبلی سے پاس کر کے بل پاس کر کے تمام قانون کو ختم کرنا ہے. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گیا ہوں بستر لے کر. میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں اکیلا بھی ہوں تو میں یہی بیٹھوں گا. پیپلز پارٹی ادارے تباہ کر کے وسائل ہتھیانا چاہتی ہے. 18ویں ترمیم کا مقصد پورا نہیں ہوا. سارے اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جمع. بددیانت جمہوری لوگ جرنیلوں سے بھی بڑے ڈکٹیٹر بن گئے. سیاست کرنے نہیں، عوام کے لیے نکلے ہیں. مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں جائیں گے. مصطفیٰ کمال کا مظاہرین سے خطاب. اپوزیشن ترمیمی بلدیاتی بل پر سیاسی گیم میں مصروف. جماعت اسلامی کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد دیگر جماعتیں پریشان ہیں. ایکٹ جمہوری طریقے سے منظور ہوا پھر بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سعید غنی کی بدین میں گفتگو. پنجاب میں بلدیاتی بل کی جلد منظوری کا ٹاسک. وزیر اعظم کی ہدایت پر صوبائی حکومت کا فوری لاحمل اختیار کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مشاورت طلب کر لی. قائمہ کمیٹی برائے بلدیات کا اجلاس بھی منگل کے روز بلایا گیا. اسلاموفوبیا کے خلاف کینیڈین وزیر اعظم کے بیان کا خیر مقدم. جسٹن ٹروڈو کی جانب سے معاملے سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندے کا تقرر خوش آئند ہے. عمران خان کا مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر بھی زور. فاروق نسیم کا سوال اہم. کیا جج صاحبان اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں؟ ایسا ہے تو پھر سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے؟ عدلیہ کو عالمی درجہ بندی میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. نئے چیف جسٹس کو اس چیلنج کا سامنا ہوگا. فواد چودھری کا ٹویٹ. یہ چاہتے ہیں لوٹ مار کریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جب حساب مانگا جاتا ہے تو اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. کیا ایسے ماحول میں عدالتیں آزادانہ کام کر سکتی ہیں؟ عدلیہ کو رانا ثناء اللہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے. وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل. حکومت میں کرپشن کا بازار گرم. کوئی بھی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا. نااہلی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. سانحہ مری کے حقائق چھپانے کے لیے جلد بازی میں فیصلے جاری. چند افراد کی غفلت کی سزا ملکہ کوہسار کے باسیوں کو دی جا رہی ہے. شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تبدیلی سرکار کے خلاف چارج شیٹ. خود کو صادق اور امین قرار دینے والوں کے چہرے سے نقاب اتر گیا. دوسروں پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں. احسن اقبال کی ناروال میں گفتگو. کورونا کا زور بڑھتے ہی بخار کی گولی بھی نایاب. نااہل حکومت ادویات کی بلیک میلنگ روکنے میں ناکام. شہریوں کو ریلیف کے بجائے تکلیف دی جا رہی ہے. حمزہ شہباز کی تنقید. عوام کے لیے روزگار، مریض کے لیے دوائی اور کسان کے لیے کھاد غائب ہے. قوم ایک ایک ظلم کا حساب لے گی. مریم اورنگزیب کی نکتہ چینی. کورونا کی 5ویں لہر میں شدت. وائرس نے خیبر پختونخوا میں پنجے گاڑ لیے. نوشہرہ سب سے زیادہ متاثر. مثبت کیسز کی شرح 46.77% ریکارڈ. پشاور میں 35.76. کراچی میں 21.67 اور لاہور میں 19.3% مثبت کیس. مہلک وائرس کے مہلک وار جاری. کورونا مزید 29 جانیں لے گیا. 24 گھنٹے کے دوران 7,978 نئے مریض رجسٹرڈ. مثبت کیسز کی مجموعی شرح 12.46% تک پہنچ گئی. راولپنڈی کے علاقے بھاٹا مندرہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. کانسٹیبل جاں بحق. معین کو موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا. واقعے کی تحقیقات جاری. پولیس کو ملزمان کی تلاش.
लाहौर में सहाफी के कत्ल का मामला, शूटर ने गाड़ी इशारे पर रुकने पर हुसनैन शाह को निशाना बनाया। मुलजिम फायरिंग के बाद पैदल सड़क की दूसरी तरफ चला गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जाए वकुआ पर टहलता पुलिस एहलकार भी वासे। निहत्ते अवाम पर बर्बरियत की इंतहा, मकबूज आबादी में एक और स्याह दिन। काबिज फोर्सेस का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, जिला पुलवामा और बडगाम में फायरिंग, मजीद 5 नौजवान शहीद। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन, एक ही रोज 892 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,97,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, हलाकतों की मजमूई तादाद 56,77,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 1,127 अमवात, ब्राजील में मजीद 695, रूस में 668 और मैक्सिको में 437 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज, कनाडा में बड़ा मुजाहरा, ओटावा में पार्लियामेंट के बाहर कंटेनर्स और ट्रकों की लंबी कतारें। जस्टिन ट्रूडो अहले खाना समेत खुफिया मकाम पर मुंतकिल। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में भी लोग सड़कों पर आ गए। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान, मशरकी रियासतों में जिंदगी मफलूज, 5,000 से जायद परवाजें मनसूख, सैकड़ों घर बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों से घरों में रहने की अपील। सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी, नेशनल स्टेडियम में एक और बड़ा टाकरा, कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग, 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बना दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड का PSL 7 में फातिहाना आगाज। इवेंट के 5वें मैच में पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा। एलेक्स हेल्स 82 रन बनाकर नुमाया। टेनिस में नई तारीख रकम, राफेल नडाल ने कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेनिश स्टार की रूसी हरीफ को शिकस्त। इटली स्कीइंग वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के हैरत अंगेज करतब, जर्मनी के मार्टिन रॉयल की पहली पोजीशन। खवातीन मुकाबलों में मेजबान मुल्क की मिशेल मॉयल कामयाब। और शैतानी कुव्वतों से मुकाबला, प्रोफेसर डंबलडोर ने जादूगरों की नई टीम बना ली। सनसनी से भरपूर फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर का ट्रेलर रिलीज।